एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे धातु एवं अवधातु का दूसरा भाग के बारे में। पहले पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन किया था मुख्य रूप से आपका धातु के बारे में, और धातु का कौन सा सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था आपका धातुओं के भौतिक गुण। तो उसमें क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 या 2 या आपका 3 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद जो है धातुएं क्या करती है, इन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको त्याग करके क्या कराते हैं, क्या बन जाता है, आपका धनायन बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि धातुओं में जो है आपका अघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि धातुओं को खींचकर, यानी कि उसको पीटकर लंबा तार के रूप में उसको बदल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था धातुएं जो है विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। फिर उसके बाद जो है मुख्य रूप से जाना था कि धातुओं का द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उसका बहुत ही उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो है कण अंतर आणविक स्थान होते हैं कणों के बीच, वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, बहुत ही हार्ड होते हैं, यानी कि अपवाद में सिर्फ और सिर्फ पारा यानी कि Hg एक ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर मुख्य रूप से हम लोगों ने जाना था बच्चों सुचालकता, ये सब तो हो ही गया था सारा चीज़, है ना। चलिए बात करते हैं, आज हम लोग सारे गुण के बारे में जानेंगे। किसका? तो अवधातु के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दोनों में अंतर करेंगे कि धातु और अवधातु में भौतिक गुणों के आधार पर क्या क्या अंतर है, जो आपका परीक्षा में ऑलरेडी आया हुआ है। 2022 में भी पूछा हुआ है, आपका 2021 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को। तो आइए बात करते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे अवधातु के भौतिक गुण, बाद में हम लोग दोनों में अंतर भी देख लेंगे। तो अवधातु के भौतिक गुण में सबसे पहला आपका भौतिक गुण है कि भौतिक अवस्था, यानी कि आपके जो अवधातु होते हैं उसकी अवस्था क्या क्या होगी। तो मुख्य रूप से आपका उसका जो अवस्था है बच्चों, ज़्यादातर आपका दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस और गैस। लेकिन मैंने आपको जो धातु के बारे में बताया था वो सिर्फ और सिर्फ ठोस में पाया जाता है। अपवाद में एक आपका पारा है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन अवधातु जो है सामान्यतः पर ठोस और गैस के रूप में पाई जाती है। अपवाद में एक ब्रोमीन है बच्चों जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अपवाद में कौन? आपका ब्रोमीन है। तो एग्जाम्पल के रूप में कार्बन क्या है, आपका अवधातु है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन ठोस रूप में पाई जाती है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एक्सेप्शन में आपका ब्रोमीन है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है बच्चों। लेकिन आपको यहाँ से एग्जाम्पल सबको सही से ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कार्बन क्या है, एक धातु है, अवधातु है, उपधातु है, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है बच्चों। ठीक है। ये आपका प्रश्न कार्बन वाला पूछा हुआ है, 2018 में आया था कि कार्बन क्या है, धातु है या अवधातु है या फिर आपका उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सीधा मार देंगे आप लोग अवधातु है। ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं बच्चों। और आप लोग को ध्यान रखना, ये जो सल्फर है ना, सल्फर, इसको गंधक भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि गंधक किसे कहते हैं, यानी कि या फिर गंधक जो है कौन सा तत्व को गंधक बुलाता है। तो आप लोग को याद रखना है कौन? सल्फर। और गंधक क्या है, तो आपको लिख लेना है गंधक जो है आपका अवधातु है। एक बार आपका प्रश्न सीधा पूछ लिया था कि गंधक का परमाणु संख्या कितना है, यानी कि जो सल्फर है बच्चों इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 16। ध्यान रहेगा आपको। ठीक है। मुख्य रूप से ये आपका प्रश्न जो है आपका सल्फर वाला यानी कि गंधक वाला, ये प्रश्न आपका 2021 में ही ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ है, पिछला साल। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भंगुरता, यानी कि बच्चों जो भी आपका अवधातु होगा उसको अगर आप पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो अवधातु में पढ़ाई क्या होती है, भंगुर होती है, जिनसे चादर एवं तार जो है नहीं बनाया जाता है। यानी कि सीधा सीधा कहने का सेंस ये है कि चादर नहीं बनाया जाता, मतलब कि इसमें अघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, तार नहीं बनाया जाता, यानी कि इसमें जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अतः इनमें अघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण नहीं होती है। इन्हें हथौड़े से पीटने पर या खींचने पर क्या हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। चमक, अब यानी कि चमक जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था धातु में क्या होती है, धातु ही चमक पाई जाती है उसी इस प्रकार की, लेकिन अवधातु में कोई भी चमक नहीं होती है। अपवाद में आपको याद रखना है ग्रेफाइट, आयोडीन और क्या है, हीरा, जिसमें क्या है विशेष प्रकार की आपका चमक पाया जाता है। ठीक है। तो स्पेशली रूप से मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है आयोडीन, अवधातु, आयोडीन, ग्रेफाइट और हीरा ऐसे अवधातु हैं जिसमें क्या होती है विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अब बात करते हैं उष्मा एवं विद्युत चालकता। तो हम लोगों ने देखा था धातु क्या होती है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। लेकिन जो है अवधातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहते हैं। अवधातु क्या होती है, उष्मा एवं विद्युत का
कुचालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर होता है। अपवाद में आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट, यानी जो आपका ग्रेफाइट है, जो कार्बन का आपका अपरूप है, ये क्या होता है, तो ये मुख्य रूप से आपका विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो आपको यहाँ पर पूछ लेता है बच्चों, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो क्या होता है आपका, जो आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आपका सीधा सीधा प्रश्न 2017 में भी पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। बार बार ये अपवाद से ही प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं द्रवणांक एवं क्वथनांक। तो मैंने बता दिया था द्रवणांक और क्वथनांक, है ना, कि किसको द्रवणांक बोलेंगे, द्रवणांक किसको कहते हैं और क्वथनांक किसको कहते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा पहला पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर समझाया गया था सारा चीज़ों को। तो अवधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही निम्न होते हैं, यानी कि ये बहुत ही कम ताप पर द्रव अवस्था में बदलने लगता है और बहुत ही कम ताप पर ये आपका उबलने लगता है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग द्रवणांक एवं क्वथनांक। तो अपवाद में जो आपका ग्रेफाइट होता है, इसका द्रवणांक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, यानी कि इसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको अपवाद वाले चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखना अपना माइंड में। कठोरता, तो अवधातुएं क्या होती है, मुख्य रूप से मुलायम होती है, यानी कि आपका सॉफ्टी होती है, ठीक है, जितने भी अवधातु होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कठोर अगर है अवधातु में तो क्या आपका हीरा है, जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर आपका एलिमेंट है। कौन, हीरा। हीरा किसका आपका अपरूप है, तो आपको अगर सीधा सीधा पूछा जाएगा तो वहाँ पर मार दीजिएगा आप लोग कार्बन, यानी कि कार्बन से ही क्या बनता है, कि कार्बन से ही हीरा का निर्माण होता है, ठीक है। तो कार्बन का वो क्या है, एक अपरूप है, एलोट्रोफ है। अब बात करते हैं घनत्व। तो अवधातुओं के घनत्व क्या होते हैं, बहुत ही निम्न होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर किस अवस्था में है, आपका गैस अवस्था में है। उसके बाद इसके कणों के बीच अंतर आणविक जो स्थान होते हैं बच्चों, वो दूर दूर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सही से पकड़ के नहीं रख पाते हैं एक दूसरे पार्टिकल्स को। तो इसलिए इसके ये जो है क्या होते हैं, कठोर नहीं होकर के ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, और इसके घनत्व क्या होते हैं, काफ़ी निम्न होते हैं। ध्वनि के बारे में बात करें, साउंड, तो सभी अवधातुओं को किसी भी अन्य वस्तु से प्रहार करने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये मुलायम होते हैं, भंगुर होते हैं। जब इस पर आप हथौड़े से मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो टूट जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार की विशेष प्रकार की ध्वनि का उत्पन्न यहाँ पर नहीं करेगा, यहाँ पर अवधातु। आगे है विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि जितने भी आपका अवधातुएं होते हैं सभी में विद्युत ऋणात्मकता का गुण पाया जाता है, यानी कि आपका किसका, ऋण आयन का यहाँ पर निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में आपका 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे 5, 6, 7। जैसे आप लोग देख लीजिए बच्चों, मुख्य रूप से आपका फॉस्फोरस क्या है, अवधातु है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। उसी तरह से आपका सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन आपका, 7 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा पूछ लिया था बच्चों कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। 2019 में आपका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 5, 6, 7, 8। तो सीधा आप लोग को मार दीजिएगा 7, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी अवधातु का पूछा जा सकता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जितने भी अवधातु होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, और उसके कारण वो क्या करते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन को उधार लेता है। और उसके जब भी आप लोग किसी से सामान लेते हैं, आप पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, ऋण, है ना। बोलते हैं ना, कोई आदमी बोलता है कि हमको ऋण लेना पड़ेगा, मतलब किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। अब कोई किसी को दान करता है, देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, है ना, धनायन। तो यहाँ पर जो जितने भी अवधातुएं होंगे वो क्या होगा, आपका ऋणायन होगा। तो सभी अवधातुएं विद्युत का क्या होता है, ये ऋणात्मकता होती है। इनके परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या होती है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि इनके जो भी परमाणु होते हैं वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं, और किस में बदल जाता है, ऋणायन में बदल जाता है, ठीक है। अपवाद में हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि अपवाद में हाइड्रोजन एक ऐसा अवधातु है जो क्या होती है, जो आपका विद्युत धनात्मकता का गुण रखती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या कितना है, 1। तो ये 1 को क्या करता है, ये 1 को किसी को दान कर सकता है आसानी से। तो यहाँ पर हो जाता है ये आपका विद्युत धनात्मकता का गुण, किसमें, आपका अपवाद में हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य रूप से हम लोग कि धातु और अधातु में मुख्य रूप से अंतर क्या होगा भौतिक गुणों के आधार पर। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं ऊपर से। तो हम लोगों ने सबसे पहले धातु में जाना था कि इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि अधातु के बाहरी कक्षा में कितना, 2, 4, 5, 6, 7 इतना तक होगा। उसके बाद धातुएं क्या होगी, धनात्मकता का गुण पाया जाएगा, जबकि अवधातु में आपका ऋणात्मकता का गुण पाया जाएगा। अभी जस्ट पढ़े, धातु में
अघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण पाया जाएगा, जबकि अवधातु में अघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। धातुओं जो होती है क्या होती है, काफ़ी कठोर होती है, और जबकि आपका अवधातु जो है क्या होती है बच्चों, आपका मुलायम होती है यानी कि भंगुर होती है। धातुओं के घनत्व क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उच्च होते हैं, जबकि आपका अवधातु का घनत्व जो है क्या होता है, काफ़ी निम्न होता है। धातुओं का आपका जो द्रवणांक एवं क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उच्च होते हैं, जबकि अवधातु का द्रवणांक एवं क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा निम्न होते हैं। धातुओं की भौतिक अवस्था की बात की जाए तो ये किस अवस्था में पाया जाता है आपका, मुख्य रूप से ये आपका ठोस अवस्था में ज़्यादातर पाया जाता है। अपवाद में आपका हाइड्रोगैरम है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि अवधातु में ज़्यादातर क्या है आपका ठोस और गैस दोनों अवस्था में है। अपवाद में ब्रोमीन है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया था, इतना सारा चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था बच्चों। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कॉपी है तो आप लोग वहीं पर अपना नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग के पास आप लोग को ऑलरेडी अच्छा से नहीं पढ़े पहला और दूसरा पार्ट, तो यहाँ से सीधा सीधा सारा चीज़ पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है। तो यहाँ पर है सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे आप लोग धातु और दूसरी तरफ लिख लेंगे आप लोग अवधातु। और जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों दो चीज़ों के बीच अंतर आना मतलब कि पूछेगा तो इसी प्रकार से लिखेंगे, एक तरफ एक पदार्थ को एक चीज़ को लिख लेंगे, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ को लिख लेंगे, और बीच में आप एक लकीर फाड़ देंगे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एक एक पॉइंट करके दर्शा देंगे आसानी से, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसको इफेक्ट पड़ेगा, उसके आंखों में जैसे पॉइंट वाइज दिखेगा बच्चों, उसको कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस सीधे सीधे उसके दिमाग कहाँ पर चल जाएगा, तो जहाँ पर प्लस धनात्मक होती है वहाँ पर दिखा चल जाएगा। अब देखा विद्युत धनात्मक सही है, सुचालकता सही है, इस प्रकार से देख लेता है, कॉपी चेक करता है। उसके पास उतना टाइम होती नहीं है बच्चों, क्योंकि ढेर सारी कॉपी ना, पूरे बिहार का 16 से 17 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। अब इतना कॉपी चेक करना है तो एक बच्चे का कॉपी में थोड़ा 3 घंटा लगा देगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट में कॉपी चेक करते हैं। तो इसलिए पॉइंट वाइज जब आप लोग दर्शाएंगे तो वहाँ पर 100% आपको नंबर मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, नंबर कटेगा ही नहीं आपका सीधा सीधा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं धातु और अधातु में अंतर को भौतिक गुणों के आधार पर। तो सबसे पहला है कि धातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। आप कोई भी पॉइंट एक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 2 नंबर या प्रश्न आएगा तो मुख्य रूप से आपको 2 से 3 ही आपको अंतर लिखना है। अगर आपको दीर्घ में पूछा जाएगा कम से कम 5 लिखना है। ठीक है, दीर्घ में 5 अंतर लिखना है, और आपका लघु में आएगा तो 2 से 3 अंतर ही लिखना है, क्योंकि ज़्यादा आपको टाइम भी बचाना है बच्चों। ठीक है, तो आइए सबसे पहला है कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन आपका अधातु में कोई भी विशेष चमक नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें चमक पाई जाती है। धातु क्या होती है, प्राय विद्युत धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है बच्चों, क्योंकि इसकी बारीक कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, जिसको वो क्या कर देते हैं, वो आसानी से त्याग देते हैं, और त्यागने के कारण उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो बदल जाता है धन आयन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधातु उसके विपरीत जो होती हैं वो क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। ऋणायन क्यों होते हैं, क्योंकि इसके बारीक कक्षा में 4, 5, 6, 7 इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है, दूसरे से ग्रहण कर लेता है, दूसरे से गेन करता है। गेन करने के कारण दूसरे से आप लोग कर्ज लेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज, ऋणायन चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपका अपवाद में एक आपका हाइड्रोजन ऐसा है जो क्या होते हैं, जो आपका विद्युत धनात्मक होती है, जो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, दूसरे को दे देता है बच्चों, यानी त्याग देता है। उसके बाद तीसरा है आपका धातुएं उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी कि जो भी आपका धातु होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितना भी धातुएं होंगे वो सब क्या होंगे, विद्युत और उष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा। जबकि आपका जो भी अधातु होगा वो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होगा। ठीक है, तो धातुएं जो है विद्युत एवं उष्मा का सुचालक क्यों होता है, अगर आपको 2 नंबरिया में पूछा जाएगा तो आप लोग सीधा सीधा लिख लेंगे, धातु एवं विद्युत धातुओं में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, जबकि अधातु में स्वतंत्र अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है अपवाद में कि अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो क्या होते हैं, जो आपका विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपका पॉइंट। और सीधा सीधा ये ऑब्जेक्टिव आपका 5 से 6 बार पूछ लिया गया है कि ग्रेफाइट विद्युत का होता है सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं, तो सीधा मार देना आपको सुचालक। धातुएं जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होती है बच्चों, आपका ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन आपका अधातुएं जो होती है वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस और गैस दोनों अवस्था में। तो धातु में एक आपका पारा है अपवाद में, जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आपका अधातु में ब्रोमीन है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अपवाद को ज़्यादा याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग को लिख देंगे ब्रोमीन। अगर आपको पूछ ले एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको लिख लेना पारा, Hg, जिसको हाइड्रोगायरम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं
धातुएं अघात वर्धनता, तन्य तथा तन्यता का गुण रखता है। यानी कि जो भी धातुएं होंगे उसमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है, आपका आघात वर्धिता और तन्यता। आघात वर्धिता बोलते हैं किसी भी धातु को पीट कर चादर के रूप में बदलना, या किसी भी धातु को जब पीट करके पतले तार के रूप में खींचेंगे उसको बोलेंगे तन्य। लेकिन अधातु में ये दोनों गुण मौजूद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह भंगुर होते हैं, वह मुलायम होते हैं। जब उसको पीटा जाता है चादर बनाने के लिए तो वो टूटकर चकनाचूर हो जाता है, या आप उसको खींचेंगे तार के रूप में बनाने के लिए तो वो चूर चूर हो जाता है टूट करके, इसलिए इसमें गुण नहीं पाया जाता है। अपवाद में प्लास्टिक गंधक जो होते हैं वो क्या होती है, तन्य होते हैं। यानी उसको कुछ हद तक खींच करके क्या बना सकते हैं आप, उसको लंबा चौड़ा मतलब कि खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला है धातु के घनत्व क्या होते हैं, काफ़ी उच्च होते हैं। धातु का जो कि घनत्व जो होगा, डेंसिटी, वो क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। अब पूछेगा क्यों उच्च होता है बच्चों, तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो धातुओं के कण के बीच जो अंतराणुविक स्थान होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। लेकिन अधातु में जो है इसका अंतराणुविक स्थान क्या होता है, काफ़ी दूर दूर यहाँ पर आपका कण मौजूद रहता है, जिसके कारण इसका जो है अंतराणुविक स्थान ज़्यादा हो जाता है। अंतराणुविक स्थान ज़्यादा होने के कारण इसका जो है फोर्स, जो आपका दोनों कणों के बीच जो आपका बल लगता है बच्चों, वो क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसके कारण उसके घनत्व क्या होते हैं बच्चों, काफ़ी निम्न होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। अगला पॉइंट है, हथौड़े से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी आवाज़ का वहाँ पर क्रिएट होता है। लेकिन आप अधातुओं को पीटेंगे तो वहाँ पर कोई भी धातु नहीं निकलेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा टूट करके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए धातु और अधातु में मुख्य रूप से अंतर के। ठीक है, तो आप लोग को ये सारा चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो हम लोगों का जो है समाप्त हो गया धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण, और दोनों के बीच मुख्य रूप से भौतिक गुणों के आधार पर क्या क्या अंतर है इसको जान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो सीधा सीधा आपका 2021 में पूछ लिया गया था बच्चों कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में किन्हीं दो अंतरों को लिखें। जितना पूछेगा उतना ही लिखना है बच्चों। आप लोग ज़्यादा लिख करके आ जाते हैं और उसके कारण मार्क्स कट जाता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी के अनुसार जो वो मांग कर रहा है क्वेश्चन, उसी के अनुसार आप लोग को उत्तर देनी है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंतर लिखना है, तो सिर्फ से आपको यहाँ 7 में से कोई भी 2 अंतर आप लोग लिख लीजिएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। ठीक है, अगर आपको दीर्घ में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखें, तो ये जितने भी पॉइंट थे आप लिख लेंगे, कम से कम 5 तो लिखना ही लिखना है दीर्घ में। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका सीधा सीधा पूछ लिया गया था 2022 में कि धातुओं के भौतिक गुणों का उल्लेख कीजिए, धातुओं के भौतिक गुणों का उल्लेख कीजिए। तो वहाँ पर सारे जितने भी भौतिक गुण मैंने पढ़ाया था सारा का उल्लेख कर देना है अच्छी तरह से, है ना। तो आपको आई थिंक सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी आज के लेक्चर में समझ यानी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप लोग चैनल में हैं तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए। 100% हम लोग जो है फुल्ली आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे बहुत ही जल्द। आप लोगों का सिलेबस बहुत ही तेज़ चल रहा है हम लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।